अभी शुरुआती जानकारी मिल रही है। हालांकि पूरी तरह से वोटिंग शुरू होने में अभी 1.5 घंटे का वक्त बाकी है, लेकिन बैलेट से जो वोटिंग हुई है उसमें जो काउंटिंग हो रही है, बताया जा रहा है कि टाई हो चुका है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का जो पहला नतीजा आया है उसमें फिलहाल जो तस्वीर है वो टाई होती नजर आती है, यानी कि ट्रंप और कमला हैरिस दोनों को बराबर बराबर वोट मिले हैं। इसका सीधा मतलब ये है, यानी इससे अंदाजा लगाइए कि टक्कर कितनी जबरदस्त है। जो पहला नतीजा है उसमें जो नतीजे आए हैं उसमें ट्रंप और कमला हैरिस दोनों को बराबर बराबर वोट मिले हैं। और कितने वोट मिले आप जरा ये भी आपको बताते हैं। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप को बराबर वोट मिले हैं। कमला हैरिस और ट्रंप को 3-3 वोट मिले हैं, यानी फिलहाल यहां पर टफ फाइट है, नेक टू नेक फाइट है। ये बताया जा रहा है कि जो पहला डिस्प्ले नोच है उसमें सिर्फ 6 वोट ही है, 6 वोटर हैं। और 1960 में जिस तरह से ये पूरा परंपरा रही है उसको ही पूरा इस बार भी किया जा रहा है, उसी के तहत पूरे चुनाव हो रहे हैं। लेकिन दिलचस्प देखना यह है कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ता है। जो अभी फिलहाल तस्वीर देखने को मिल रही है उसमें टाई हो चुका है। फिलहाल अभी एक तरह से कहें कि जो पहला नतीजा आया है वो टाई है। तो महाशक्ति अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों का भारत पर कितना असर पड़ने वाला है ये देखना अहम है। दोनों उम्मीदवारों के एजेंडे में भारत अपना नफा और नुकसान का आकलन कर रहा है। हालांकि ट्रंप और कमला दोनों का भारत के प्रति दोस्ताना रवैया हमेशा रहा है, लेकिन नई सरकार के साथ भी नीतियों में क्या वही असर होगा या फिर अंतर आने वाला है ये देखना अहम होगा। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कुछ घंटों के भीतर अमेरिका में नई सरकार का गठन हो जाएगा। विश्व की एकमात्र महाशक्ति की बागडोर कौन संभालेगा, इस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। भारत भी इन चुनावों को बहुत गौर से नजर रख रहा है। वैसे तो भारत और अमेरिका के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं, लेकिन नए राष्ट्रपति बनने वाले इंसान की नीतियों से इस रिश्ते पर कुछ न कुछ असर पड़ना तय है। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों एक बार सत्ता का स्वाद चख चुके हैं। ट्रंप 4 साल तक राष्ट्रपति रह चुके हैं, जबकि कमला हैरिस भी 4 साल से उपराष्ट्रपति का कामकाज संभाल रही है। जानकारों के अनुसार ट्रंप और मोदी की पर्सनल बॉन्डिंग का अलग असर है, जबकि कमला हैरिस की नीतियां भारत के लिए कुछ तीखी हो सकती है। सबसे पहले आपको दोनों नेताओं से भारत के व्यक्तिगत रिश्ते के बारे में बताते हैं। कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं। उनकी मां श्यामला गोपालन तमिलनाडु की रहने वाली हैं, जबकि उनके पिता जमैका के रहने वाले हैं। बचपन में कमला हैरिस अपनी मां के साथ तमिलनाडु आ चुकी हैं। वहीं ट्रंप की बात करें तो ट्रंप की छवि भारत समर्थक नेता की रही है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके रिश्ते काफी अच्छे रहे। पिछले कार्यकाल में उनकी नीतियों में भारत के प्रति झुकाव भी दिखा था। बहुत मुश्किल है कहना इस वक्त, क्योंकि ये बिल्कुल सुई की टक्कर है जैसे कहते हैं। और पोलिंग सर्वे सब बता रहे हैं कि बहुत ही करीब का कंपटीशन है। और कई ऐसे जो वहाँ कहते हैं स्विंग स्टेट्स, बड़े इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जिनकी वोट्स, जिनके इलेक्टोरल कॉलेज का साइज बड़ा है। चूंकि दोनों नेता 4-4 साल तक सत्ता में रह चुके हैं, इसीलिए भारत को लेकर दोनों ही भविष्य की नीतियों के बारे में कुछ आकलन संभव है। आपको भारत से जुड़े कुछ अहम मुद्दों पर उनकी संभावित नीतियां बताते हैं। कश्मीर के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ खड़े दिखते हैं, जबकि कमला हैरिस इस मुद्दे पर भारत विरोधी रुख दिखा सकती है। भारत के प्रतिद्वंदी चीन के घनघोर विरोधी माने जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और जबकि कमला हैरिस चीन के प्रति नरम नीतियां अपना सकती है। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के लिए ट्रंप का सख्त रुख रहा है। कमला हैरिस मुस्लिम आतंकवाद पर ढुलमुल रवैया अपना सकती है। भारत की घरेलू और राजनीति में ट्रंप को कोई मतलब नहीं है। हैरिस की पार्टी और भारत की सियासत में दखल देने की पक्षधर है। हालांकि ट्रंप विदेशी कामगारों की बेधड़क एंट्री के खिलाफ है, जबकि कमला विदेशी लोगों की एंट्री को लेकर नरम रुख अपना सकती है। भारतीय कम्युनिटी में उनका बहुत अच्छा दबदबा है। इसका कारण यह है कि वो भारतीय समुदाय से संबंध रखती हैं, और दूसरी ओर क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री इंडिया के जो हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका ताल्लुकात डोनाल्ड ट्रंप के साथ रहा है। तो भारतीय जो कम्युनिटी है उसके अंदर हम ये कहेंगे कि दोनों तरफ का पलड़ा अच्छा भारी है। प्रचार के आखिरी दौर में दोनों प्रतिद्वंदियों ने जमकर प्रचार भी किया। अमेरिका में भारतीय वोटर्स की संख्या भी अच्छी खासी है,
जिसे लुभाने के लिए दोनों नेताओं ने कोशिश की। भारतीय वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए ट्रंप ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर मुस्लिमों कट्टरपंथियों के हमले का मुद्दा भी उठाया। तो हैरिस ने अपने भारतीय मां से मिली सीख को अपनी प्रेरणा बताने वाला वीडियो भी जारी किया। माना जा रहा है कि करीब 24 घंटे बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। भारत भी दुनिया की एक उभरती हुई आर्थिक और सैन्य शक्ति है, इसलिए चुनाव कोई भी जीते, भारत को इग्नोर करना किसी भी अमेरिकी सरकार के लिए असंभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो टक्कर जो है यहाँ पे कांटे की है, लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि अमेरिका में भारतीयों का भी दबदबा देखने को मिलता है। कई लाख वोटर्स ऐसे हैं, कुल 52 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं और वो वहां पे वोटर भी हैं और अहम भूमिका भी निभाते हैं। तो कौन कौन से वो स्थान है, कौन कौन सी वो जगह हैं जहां पर भारतीय वोटर्स का दबदबा है, जरा वो भी जान लीजिए। तो देखिए, शिकागो, न्यूयॉर्क, इलिनॉइस, लॉस एंजलिस से लेकर के कई और भी स्टेट्स ऐसे हैं, कई और भी इलाके ऐसे हैं जहां पे जो वोटर्स हैं, भारतीय वोटर्स, वो हर बार वोट करते हैं और जीत और हार में अहम भूमिका निभाते हैं, जिसमें वॉशिंगटन भी है, सैन फ्रांसिस्को, टेक्सास और डलास, ये भी वो इलाके हैं जहां पे भारतीय वोटर्स का दबदबा है। ऐसे में बहुत सारे फैक्टर्स के साथ साथ जो भारतीय वोटर्स हैं, इनका समुदाय काफी ज्यादा बड़ा है वहां पे, और अप्रवासी समुदाय के मामले में ज्यादा संख्या वाला अगर बात करें हम तो जो समुदाय है वो यही है। और यही वजह है कि अब यहाँ पे जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस बार पलड़ा किसका भारी है, तो ये भी यहाँ पर देखना होगा कि कौन से वोटर्स ऐसे हैं जिनका झुकाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सीधे रुख करते हैं दीपक बोहरा जी का, फॉर्मर डिप्लोमेट है दीपक बोहरा जी। अमेरिका में चुनाव कुछ ही देर के बाद शुरू होने वाले, वोटिंग शुरू होने वाली है, लेकिन अब तक के हिसाब से जो मुकाबला है वो कांटे का है, टक्कर कांटे की दिखाई दे रही है। आपके अनुभव के हिसाब से, आपके आकलन के हिसाब से कौन किस पर भारी? वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने फिर से मौका दिया आपके शानदार चैनल पर आने का। आपका प्रश्न जो है उसमें बहुत सी चीजें छुपी हुई हैं कि मेरा अनुभव क्या बताता। मैं रहा हूं उस एरिया में, 3 साल पोस्टेड था, 3 इलेक्शन मैंने देखी है अमेरिका में। रोनाल्ड रेगन साहब की देखी है, फिर 2016, 2020 में। अब मैं आपको बताता हूं, मैम, एक तो मीम घूम रहा है सोशल मीडिया पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अमेरिका चला गया हॉस्पिटल जन्म देने के लिए, सब देख रहे हैं कि लड़का होगा या लड़की। तो ये बहुत मजेदार चीज है। लेकिन अब मेरा मानना है डोनाल्ड ट्रंप साहब का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, क्योंकि उन्होंने हिंदू समुदाय को बहुत खुश किया है। उन्होंने जो ट्वीट किया था बांग्लादेश के बारे में, उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। जो स्विंग स्टेट्स की आपने अभी बात की है, 7 स्विंग स्टेट्स हैं, वहां पर पिछली बार जो जीत हुई थी, दीपक बोहरा जी, आपके पास